दोस्तों, संबल हिंसा को कई दिन हो गया है, लेकिन आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ न्यूज वगैरह में देखते रहते हैं। अभी कल का ही एक न्यूज है जहाँ पे कि समाजवादी पार्टी के कुछ मेंबर्स वगैरह हिंसा के जगह पर जा रहे थे पता करने के लिए, ग्राउंड को देखने के लिए, वहाँ के लोगों को मिलने के लिए, क्या रियलिटी वगैरह इन सब मामलों को लेकर कुछ मेंबर से 15 मेंबर थे करीब उनमें, उस समाजवादी पार्टी के कमेटी में, तो देखने के लिए जा रहे थे। हालांकि जिला प्रशासन ने उसे जाने के लिए नहीं दिया गया। जिला प्रशासन की तरफ से अभी सख्त निर्देश है संबल डिस्ट्रिक्ट में कि 10 दिसंबर तक कोई भी आउटसाइडर यहाँ पे नहीं आ सकता है। और जिला प्रशासन ने ये निर्देश जो दिया है वो शांति बहाल करने के लिए निर्देश दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाया गया जिला प्रशासन को। लेकिन यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि जो जिला प्रशासन वगैरह होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के इशारे पे काम करता है, और हिंसा वगैरह जो हो रहा था, हिंसा भड़काने में तो उसी का सबसे बड़ा रोल रहता है। जहाँ पे भी हिंसा वगैरह हो तो जो स्टेट गवर्नमेंट कहता है वही करता है। अब यहाँ पे वो कह रहे कि हम शांति बहाल करने के लिए यहाँ पे 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी को अंदर आने से मना किए हुए हैं। अगर शांति के लिए कराए तो सही है, लेकिन अगर कुछ सच्चाई छुपाने के लिए ये निर्देश दिया गया है तब तो फिर वह जिला प्रशासन गलत है। और ऐसे भी जिला प्रशासन जो होता है ना वो पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के इशारे पे काम करता है। वहाँ पे तो बीजेपी है, बीजेपी तो हिंसा करवा रही है, तो कहाँ से हम उनसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो शांति बहाल करने के लिए वो निर्देश दिया होगा। जाहिर सी बात है, अगर शांति बहाल करने के लिए निर्देश दिया होता तो फिर वो हिंसा करवाने का उनको जरूरत ही नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं वो सच्चाई को छुपाने के लिए निर्देश दिया हुआ है। बड़े हाल। चलिए हम लोग यहाँ पे जो भी हिंसा हो रहा हुआ था इनके बैकग्राउंड को बात करते हैं। देखिए 19 नवंबर की बात है। हरिशंकर जैन नामक एक व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है संबल का, और वहाँ पे पिटिशन डालता है कि जो संबल का जामा मस्जिद है वहाँ पहले मंदिर एग्जिस्ट करता था। हरिशंकर जैन इससे पहले और भी मामलों में शामिल है, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद जो है, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी हो गया, या फिर ईदगाह मस्जिद मथुरा वाला, या फिर जो आपका एक धर्म मस्जिद है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे भी ये पिटिशन डाले हुए हैं उस मस्जिद को लेकर। और साथ ही साथ जो अयोध्या वाला जो मंदिर है अभी, वहाँ जो पहले बाबरी मस्जिद था, तो उस पिटिशन में भी हरिशंकर जैन शामिल थे। तो इन्होंने पिटिशन डाला कि जहाँ पे अभी संबल जामा मस्जिद है, इससे पहले वहाँ एक मंदिर एग्जिस्ट करता था, और बाबर ने 1528 में उस मंदिर को तोड़ के संबल जामा मस्जिद। लेकिन यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि वो मस्जिद बाबर इरा का नहीं है बल्कि तुगलक इरा का है, और तुगलक इरा उससे पहले था, बाबर से पहले करीब 1200 के बाद तुगलक इरा था। यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि वो तुगलक इरा का था, और यहाँ पे जो पिटिशनर है वो कह रहे हैं कि बाबर इरा का है। बड़े हाल जो भी हो, हम लोग यहाँ पे बाबर इरा का ही मान के चल रहे हैं कि वो मस्जिद हो सकता है कि बाबर ने ही बनवाया हो 1528 में। लेकिन यहाँ पे जो पिटिशनर है हरिशंकर जैन, उन्होंने कह रहे हैं कि वहाँ पे पहले मंदिर था, इसी को लेकर पिटिशन गया। तो यहाँ पे संबल की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके जज ने सिर्फ हरिशंकर जैन को सुना। मुस्लिम पक्ष जो संबल जामा मस्जिद के जो इंतजामिया कमेटी है उनको इन्फॉर्म अभी नहीं करा, और यहाँ पे सर्वे का आदेश दे देता है। यहाँ पे एक पक्ष की बात को सुनता है, दूसरे पक्ष की बातों को तो सुनता ही नहीं, उनको तो पता तक भी नहीं होता है। हम लोग जैसे कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है, तभी आगे कोई निर्देश वगैरह दिया जाता है, तभी कोई आगे आदेश वगैरह दिया जाता है। अब एक पक्ष की बात को सुन के आदेश दे देना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना वो भी बायस्ड है, वो भी एक तरफ झुका हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर रही है, जो भी संबल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। बड़े हाल ठीक है, आदेश तो दे ही दिया। तो अगले दिन ही जो ये सर्वे टीम है वो पहुँचती है संबल जामा मस्जिद, और पहले दिन शांतिपूर्वक सब चीज़ हो जाता है, किसी भी तरह का हिंसा वगैरह नहीं होता है। अच्छा, वो सर्वे करने का जो आदेश दिया गया था, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये भी कहा था कि सर्वे करने के बाद 29 नवंबर को सर्वे रिपोर्ट सबमिट करना है। तो पहले दिन तो सर्वे वगैरह हो गया, सब चीज़ शांतिपूर्वक हो गया। फिर दोबारा सर्वे करने के लिए 24 नवंबर को भेजता है। अब दोबारा सर्वे करने का जरूरत क्या था, पहले दिन जो भी सर्वे वगैरह करना था उनको तो सर्वे कर ही लिया होगा। अब देखिए जब दोबारा सर्वे करने के लिए पहुंचा तो सर्वे टीम है, पुलिस प्रशासन है, साथ ही साथ एक पुजारी भी है उनके साथ में, और पुजारी के कुछ फॉलोअर्स वगैरह भी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए जहाँ पे जामा मस्जिद है तो वो एक मुस्लिम इलाका होगा। अब यहाँ पे जो पुजारी के साथ में उनके फॉलोअर्स वगैरह है तो वो वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। भाई जय श्री राम के नारे लगाने का वहाँ पे ज़रूरत क्या है? जो मुस्लिम पक्ष है, जाहिर सी बात आप जानते हैं कि ये एक मुस्लिम आबादी है, तो यहाँ पे आप जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। जो मुस्लिम आबादी है उनको यहाँ पे भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे उकसाने का काम कर रही है, इसलिए तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। वहाँ पे उनका तो मनसा ही यही था कि हिंसा को भड़काना है, और वो अपने मनसे में कामयाब भी हो गया। अन्यथा जय श्री राम के नारे लगाने के वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं बनता था।
और साथ ही साथ जो वहाँ पे जाके जय श्री राम के नारे लगा रहे थे ना, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ना कि वो उन्होंने अपने घर पे कभी भी जय श्री राम का नाम तक नहीं लेता होगा, ना ही पाठ पूजा वगैरह करता होगा। जो लोग एक्चुअल में अपने भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अपने भगवान के प्रति आस्था रखते हैं ना, वो इस प्रकार घटिया कार्य वगैरह ही नहीं करते हैं। अगर हमें किसी भगवान के प्रति आस्था है तो मन में है भाई, हम पूजा पाठ करेंगे, घर में करेंगे या फिर जहाँ पे मंदिर वगैरह है वहाँ पे करेंगे। अब बिना मतलब का जय श्री राम के नारे किसी मुस्लिम के सामने में थोड़ा रखेंगे। अगर हमें पता है कि उनको गुस्सा लग रहा है तो हम क्यों ही बोलेंगे उनके सामने में। अगर हमें बोलना भी होगा तो मुस्लिम के सामने में हम अपने मन में बोलेंगे भाई, उनको सुना के थोड़ा ना बोलेंगे। तो यहाँ पे जितने लोग भी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उनको अपने धर्म से कोई मतलब नहीं, उनके अपने धर्म से कोई लगाव नहीं है। बस उन्हें इस चीज़ से अखड़ता है ना कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी कैसे खुश है, मुस्लिम आबादी ये जमा मस्जिद को लेकर कैसे बैठा हुआ है। बस ऐसे लोगों को ये चीज़ नहीं रहा जाता है कि समाज में शांति बना रहे, इसलिए वो हिंसा को भड़काने में लगा रहता है। बहरहाल ठीक है, अब वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगे ही थे, मुस्लिम पक्ष से भी नहीं रह गया, उन्होंने भी पत्थरबाजी वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। देखो मुस्लिम पक्ष को भी पत्थरबाजी वगैरह नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पे सामने में वो गलत कर रहा है तो कम से कम इनको सहना चाहिए, अपने अंदर एक सहन शक्ति होना चाहिए। अगर सामने में कुछ गलत हो रहा है, चाहे मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो, पहले तो सहन शक्ति होना चाहिए उनके अंदर में, सहना चाहिए। अरे भाई वहाँ पे आपने भी पत्थरबाजी वगैरह चला दिया तो क्या ही हो गया, हिंसा भड़क गया, 4 लोग मारे गए, नुकसान तो हुआ ही ना। अब देखिए यहाँ पे 4 लोग जो मारे गए हैं तो पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने वीडियो वगैरह में देखा भी है कि गोली वगैरह चला रहा था। अब यहाँ पे पुलिस प्रशासन कह रही है कि हमने तो गोली ही नहीं चलाई, वो मेरे गोली से नहीं मरा है। बहरहाल अब यहाँ पे पुलिस प्रशासन कह रही है कि हमारे गोली से नहीं मरा है, तो मानना ही पड़ेगा भाई, वो जिला प्रशासन है, उनके खिलाफ भी तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ये सब चीज़ तो हो ही गया। अब इसी बीच जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो यहाँ पे जिला प्रशासन को फटकार भी लगाया, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी फटकार लगाया है। और यहाँ पे जिला कोर्ट को सख्त निर्देश दिया गया है कि आगे संभल जमा मस्जिद को लेकर किसी भी तरह का प्रोसीडिंग नहीं करना। ये मामला अब जो भी करेगा वो हाई कोर्ट करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इंतजामिया कमेटी वगैरह है संभल जमा मस्जिद का, इनको भी हाई कोर्ट जाने के लिए कहा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वाला जो बनाया है इसलिए गया था कि आगे किसी भी तरह का विवाद पैदा ना हो, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय या किसी भी समुदाय के बीच में किसी प्लेसेस को लेकर। 1947 में जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम में जो भी रिलीजियस नेचर था किसी भी प्लेस का, अगर वो मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा, अगर वो मस्जिद था तो मस्जिद ही रहेगा। किसी भी प्लेस का 1947 में जो भी रिलीजियस नेचर था वो वही रहेगा, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये क्लियर रूप से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वाले में है। लेकिन यहाँ पे रह के इस प्रकार का सवाल खड़ा करना हिंदू पक्ष की तरफ से ये सही नहीं है। ये दूसरे पक्ष को यहाँ पर उकसाने का काम कर रहा है, और अगर उकसेगा तो भाई हिंसा फिर भड़केगा, और हिंसा जब भड़केगा तो दोनों को नुकसान होता है, एक पक्ष को नहीं होता है। मुस्लिम मरेंगे तो हिंदू भी मरेंगे, दोनों को नुकसान होगा। इसलिए यहाँ पे हिंदू समुदाय को यह सोचना पड़ेगा कि जो आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वाला है, आप संविधान को मानिए ना भाई। संविधान को बस बोलते हैं कि हम मानते हैं, तो एक्चुअल में तो आप लोग मानते ही नहीं है। दूसरी तरफ जो आपका स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर है, गवर्नर ने भी यहाँ पे एक कमेटी बना दिया बस दिखावे के लिए। उस कमेटी में 3 मेंबर हैं और तीनों हिंदू ही है एक्चुअल में। एक रिटायर्ड जज है और एक IAS है, और एक तीसरा जो आपका वो IPS है, रिटायर्ड ही है। अब यहाँ पे जो कमेटी बनाया है तो एक जज, IAS, IPS तीनों हिंदू ही है उसमें। तो ये तो बस दिखावे के लिए बनाया गया है, और इसको ये निर्देश दिया गया है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, हिंसा क्यों हुआ, जिला प्रशासन का क्या लापरवाही वगैरह, इन सब मामलों को आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और 2 महीने के अंदर में फाइल को सबमिट कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि गवर्नर ने बस दिखावे के लिए बनाया है। अगर दिखावे के लिए नहीं बनाता तो आप जो एक कमेटी बना रहे थे उनमें एक भी तो मुस्लिम मेंबर रखते, लेकिन मुस्लिम मेंबर को एक भी नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट आने वाला है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी रिपोर्ट आने वाला है ना, वो मुस्लिम के विरोध में ही आने वाला है, वो हम सभी जानते हैं। क्योंकि बायस्ड तो है ही, कमेटी जो बनाया है वो बायस्ड पूरी तरह से है। यहाँ पे जो गवर्नर है, गवर्नर किसके इशारे पे काम करता है? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। स्टेट गवर्नमेंट में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। दोनों जगह जब बीजेपी की सरकार है तो गवर्नर जो है वो भी तो बीजेपी का ही ना आदमी है। अगर वो बीजेपी का आदमी है, उन्होंने कमेटी बनाया है, तो कमेटी में तो बीजेपी के ही लोग होंगे, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले ही तो वो IAS, IPS और जज हो रहे हैं, रिटायर्ड जज जो है। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने वाला है वो निष्पक्ष कहाँ से होगा?
निष्पक्ष का उम्मीद भी नहीं रख सकते। अगर निष्पक्ष उनको रखना होता तो उनमें कम से कम एटलीस्ट एक मुस्लिम मेंबर रहता। बहरहाल यहाँ पे दिखावे के लिए सही, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया है, एक कमेटी बनाया जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी यहाँ पे। ये तो संभल वाला हिंसा हो गया। इसी बीच अजमेर दरगाह जो कि राजस्थान में है, अजमेर दरगाह को लेकर भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन गया हुआ है कि अजमेर दरगाह से पहले वहाँ पे एक मंदिर एग्जिस्ट करता था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हालांकि सर्वे का ऑर्डर नहीं दिया है। वहाँ पे जो दरगाह कमेटी है उनको इन्फॉर्म वगैरह कर दिया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पे हिंदू पक्ष वालों को एक चीज़ सोचना पड़ेगा। हो सकता है संभल वगैरह में या फिर जो अजमेर वगैरह या फिर और भी जहाँ जहाँ भी मस्जिद वगैरह है, बहुत सारे जगह में हो सकता है कि पहले मंदिर वगैरह एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन पहले जब मस्जिद बना हुआ, जब मस्जिद बना था उस टाइम में किन की सरकार थी? कोई सरकार वगैरह था क्या उस टाइम में? उस टाइम में शासन में कौन था? राजा महाराजा था। तो राजा महाराजा जो भी होता था, क्या उनको लोग चुन के भेजते थे? नहीं ना। जिनके तलवार में दम होता था वो राजा बनता था। अब वो राजा बन गए, जो उन्होंने बोल दिया ना वही रूल बन गया, जो उन्होंने बोल दिया वही रूल बन गया। तो वो अपने हिसाब से सब काम करा। उनको लगा कि यहाँ पे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना देंगे, तो उन्होंने बना दिया। अब वहाँ पे जो भी प्रजा वगैरह है वो तो उनके खिलाफ भी नहीं जा सकता था, उनके खिलाफ जाएगा भी तो उनको मार दिया जाएगा, तो वो उनके खिलाफ क्यों ही जाएगा? नहीं जाएगा। तो जहाँ जहाँ उनको लगा कि मस्जिद बनाना है तो उन्होंने मस्जिद बना दिया, चाहे मंदिर कोई तोड़ा हो। पहले जो भी राजा वगैरह हुआ करता था उनको दूसरे धर्म से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो जो राजा बनते थे तो वहाँ पे लोग उनको चुन के नहीं राजा बनाते थे, वो तो अपने दम पे राजा बनता था। जब अपने दम पे राजा बन रहा है तो सब चीज़ तो अपने हिसाब से ना करेगा जी वहाँ पे वो। तो दूसरा हिंदू है, ये कौन है, सिख है, कौन है, उनको उन सबके धर्मों से क्या ही लेना देना? कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर अभी बात करें तो यार अभी हम लोग के देश में जो है वो क्या है, हम लोग का देश आज़ाद हुआ, यहाँ पे जो अभी जो सरकार है वो हम लोग चुन के भेजते हैं ना। हम लोग का प्रियम्बल में क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि रिपब्लिक है, रिपब्लिक है, रिपब्लिक है, साथ ही सेक्युलरिज्म है। क्या मतलब हुआ? रिपब्लिक का मतलब भी यही होता है कि यहाँ पे जो सरकार बनेगी ना तो लोग चुन के भेजेंगे। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ? सारे धर्म, जितने भी धर्म इस देश में एग्जिस्ट करता है, सारे धर्म आपस में बराबर है। धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म का तो यही मतलब होता है। रिपब्लिक मतलब कि यहाँ पे जो सरकार बनेगी वो यहाँ के लोगों के द्वारा चुना जाएगा। अब लोगों के द्वारा अगर सरकार चुना जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब अगर देश में कुछ होता है तो उनके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं, हम ही लोग ना जिम्मेवार है। अब अगर कहीं पे मस्जिद, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनता है तो हम लोग जिम्मेवार है, क्योंकि हम लोगों ने सरकार को चुना है। सरकार अपने मन से यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। सरकार जो भी करेगा उनमें हम लोग का राय रहेगा, क्योंकि हम लोग ही उनको चुन के पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, हम लोग ही सरकार बना रहे हैं। लेकिन पहले वैसा नहीं था ना जी। पहले तो वो तलवार के दम पे सरकार बना, तो उनको जो अच्छा लगा उन्होंने वो करा। तो अब पहले की बातों को यहाँ पे निकाल कर हिंसा फैलाना समाज में ये सही नहीं है। और अगर इस तरह से किया भी जा रहा है तो समाज में देखिए अशांति फैलेगा। मंदिर मस्जिद वाला जहाँ जहाँ भी इश्यू आएगा समाज में अशांति फैलेगा। एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ हो जाएगा, समाज में हिंसा फैलेगा, एक दूसरे के खिलाफ होगा, मारकाट होगा, दंगे भड़केंगे। दंगे भड़केंगे। एक समय ऐसा आएगा ना कि जब यह मामला पूरी तरह से अगर चलते रहा तो एक समय वो दूर नहीं है जब पूरे देश में गृह युद्ध हो जाएगा। और जब गृह युद्ध हो जाएगा ना तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। वहाँ पे ना ही हिंदू को फायदा होगा ना ही मुस्लिम को फायदा होगा। जब देश बर्बाद हो जाएगा तो श्रीलंका में तो वही ना हुआ था जो आपका तमिल वाला इश्यू हुआ था वहाँ पे, और वहाँ पे भी गृह युद्ध चालू हो गया। अगर पता नहीं है आपको तो आप जान लीजिए कि 1980 में वहाँ पे गृह युद्ध चालू हुआ था, 2009 में जाके खत्म हुआ था। देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जीडीपी ठप हो गया, हर एक चीज़ वहाँ का कल्चर ठप हो गया। और अगर आप लोग वही चाहते हैं कि हमारा देश भी जो है वो भी पूरी तरह से ठप हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो करो फिर मंदिर मस्जिद करते रहो भाई। हिंदू पक्ष की तरफ से ही ये सब देखने को मिलता है। हर एक जगह मस्जिद में मंदिर ढूंढने को लग जाते हैं। अरे भाई सोचना पड़ेगा आपको। पहले से वर्शिप एक्ट को इसलिए लाया गया था 1991 में ताकि किसी भी तरह का हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद पैदा ना हो। जो 1947 में है वही रहेगा और वही रहने दो भाई, क्या तकलीफ है आप लोग को। अरे भाई इतना मंदिर वगैरह है पूजा करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे हिंदू पक्ष की तरफ से माहौल खराब करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे यार एक समझना होगा हिंदू पक्ष वाले को, समझे कि नहीं। पहले की बातों को भूल के यहाँ पे समाज को आगे की ओर बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। समाज में यार इतना डेवलपमेंट कार्य बचा हुआ है, इन सब के बारे में सोचना होगा। गरीबी चरम सीमा पे है, इनके बारे में सोचना नहीं है किसी को। शिक्षा के बारे में किसी को सोचना नहीं है। सोचना क्या है, तो कहाँ पहले मस्जिद एग्जिस्ट करता था वहाँ पे मंदिर बनवाना है, इनके बारे में सोचना है। अब एक ने ये बात खोला तो अंधभक्त जितने भी है वो सारे पीछे पड़ जाते हैं। भाई लड़ते रहो मस्जिद के पीछे, तुम्हें भी कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तुमने सरकार बनाया है यार, बीजेपी को इतना अच्छा सरकार बनाया, कम से कम उनसे तो मांगो यार, रोजगार वगैरह मांगो। बेरोजगारी चरम सीमा पे है,
शिक्षा मांगो, इन सब चीज़ों को मांगना नहीं है। मंदिर मांगना है, अरे भाई इतना मंदिर तो पड़ा हुआ है, पूजा तो कर नहीं सकते हो। जिनको पूजा करना है एक्चुअल में ना, तो वो घर में भी पूजा कर लेगा, लेकिन जिनको पूजा वगैरह नहीं करना है ना, तो वो मस्जिद में ही जाके मंदिर को ढूंढेगा और वही भी पूजा करना चाहेगा। ये सच्चाई है। जो एक्चुअल में ना हिंदू धर्म के प्रति अपना आस्था रखता है, वो इस प्रकार का कार्य कभी करेगा ही नहीं। बड़े हाल देखिए, चलिए यहीं पे हम अपना बात को ख़त्म करते हैं, और इसके प्रति में सबका अपना अपना विचार होगा, तो आप लोग भी अपना विचार वगैरह रख सकते हैं। बाकी चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।